क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 में क्या कह रहा है? सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं है बेटा, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल बस बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, कहाँ पर? राइट एंगल पे। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट का मतलब तुम्हें पता होगा कि इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट क्या होता है, बट राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, बट हमेशा ध्यान रखना जो प्रूव करवा रहा है ना वही डायग्राम बनाना है तुम्हें, ठीक है? रोम्बस बनवा रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोम्बस ही बनाऊँ। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, ये स्क्वायर बनने के चांस बना रहा है जिसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? तो इसकी अगर मैं डायगोनल्स लूँ तो ये मेरी एक डायगोनल होगी, ये मेरी दूसरी डायगोनल होगी। ये यहाँ पे बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इस डायगोनल के ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं और इसके ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, ठीक है? और दोनों कहाँ पे? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसका नाम ABCD लेता हूँ, ठीक है? तो इस क्वाड्रिलेटर में अब समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर इस क्वाड्रिलेटर में ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है क्या? यस, एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये लाइन इसके इक्वल CPCT से, ठीक है? और इन दोनों को आपस में करोगे तो ये वाली इसके इक्वल। अब ऑपोजिट साइड के पेयर्स भी इक्वल आ गए, और अगर दोनों पेयर इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम हो गया। बट हमें क्या लाना था? रोम्बस लाना था। इसका मतलब क्या है कि चारों आपस में इक्वल होनी चाहिए साइड। तो पैरेललोग्राम आने के बाद साइड तो आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम पहले पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और पैरेलल भी प्रूव हो जाएंगी। कैसे होंगी? क्योंकि बेटा अगर ये दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और ये एंगल इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो किसी एक पेयर से तुम ये पैरेलल कर सकते हो। सिमिलरली इन दोनों में से तुम एक कर सकते हो पेयर को पैरेलल, तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। एंगल अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो पेयर से पैरेलल हो जाएगी। बट हमें क्या करना होगा? इन दोनों को भी एक, किसी एक पेयर को, चाहे इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, इनको कर लो, इसको कर लो, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कैसे करेंगे? देखो, ये साइड एंगल साइड से दोनों फिर कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल भी आ गई। अब अगर ये इसके इक्वल है और ये पहले से इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, ठीक है? ये इसके इक्वल है तो चारों आपस में इक्वल हो गई, है ना? वही कॉन्सेप्ट है। तो इससे हमने ये तो प्रूव कर लिया कि ले तो आएंगे, पर अब लिखने की भी दिक्कत है, इसे लिखें कैसे, है ना? तो हिंट दे देता हूँ, लिख लेना। तो हमें क्या हुआ कि लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कि AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, वो स्क्वायर भी होता है, बट उसको हम रोम्बस बोलते हैं। स्क्वायर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसमें 90 डिग्री एंगल का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी लेके आना होता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो 90 कैसे लेके आएंगे वो तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था अपन ने, कैसे लेके आते हैं, वैसे ही लेके आएंगे, ठीक है ना? बट पूछा नहीं इसमें इसमें क्यों लेके आएंगे, ठीक है ना? तो हमें क्या प्रूव करना है? ये लाइन प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल, क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, इन क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इन विच, जिसके अंदर AO इक्वल है OC के, ये O पॉइंट है, ठीक है ना? इन विच डायगोनल्स AC एंड BD, ये पूरी लाइन लिख सकते हो, बट हमें तो शॉर्ट में काम निकालना है। इक्वेशन 1। दूसरी बात, BO इक्वल OD, इक्वेशन 2, ठीक है? एंड एंगल AOC इक्वल, सॉरी AOD हो जाएगा, ठीक है? प्लस इक्वल एंगल AOB इक्वल एंगल DOC इक्वल एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। बेटा अगर ये 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल से ये भी 90, और लीनियर पेयर से ये भी 90, लीनियर पेयर से ये भी 90, है ना? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है
कि लीनियर पेयर से होगा, इतना नहीं, हमें क्वेश्चन के उसके ऊपर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे, पूरे पे। तो यहाँ से हम कहेंगे पहले इन ट्राइंगल AOD एंड दूसरा ट्राइंगल इसके ओपोजिट वाला लेते हैं एक बार, है ना, ओपोजिट वाला ये वाला। तो ये दो ट्राइंगल हैं जिसका नाम AOD है, और इसके ओपोजिट में कौन है भाई, इसके ओपोजिट में O बीच में है, वैसे भी ये 90 है भाई, दोनों ध्यान रखना भाई, 90 है, ठीक है ना। और इसका नाम है BOC। अब हमें पता है कि ये पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो हम दूसरे का नाम तो नहीं लिखेंगे, है ना, वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, O बीच में रहना चाहिए, बट यहाँ पे चेंज करो। अभी देखो AOD में क्या है कि AO इक्वल है बेटा CO के, बाय इक्वेशन 1, इसलिए लिखवाया था उसको, ठीक है। दूसरी थिंग, एंगल AOD इक्वल BOC है, बाय इक्वेशन 3, सेकंड बात लिख दी है। थर्ड, DO इक्वल BO बाय इक्वेशन 2। तो बाय 90 डिग्री दिखते ही RHS नहीं लगता है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है यहाँ पे, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AO इक्वल CO है, तो मैं यहाँ पे CO लिख लूँगा मेरे हिसाब से। तो फिर DO इक्वल BO है, या O इक्वल O है, ठीक है। DO मतलब DO बनना चाहिए, थर्ड और सेकंड पे DO बनना चाहिए, उधर भी थर्ड और सेकंड पे O पहले से है, तो लास्ट में B रख दो तो BO बन जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल्स हो गए। अब हम लिखेंगे बाय CPCT। CPCT से तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इक्वल चाहिए BC इक्वल टू AD। तो ये देखो AD BC, फर्स्ट थर्ड से AD बन रहा है उधर भी, और इधर तो, और उधर BC बन रहा है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद लिखेंगे दूसरे ट्राइंगल कौन सा लेंगे बेटा, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल देखो आप आमने सामने वाले इधर वाला रह गया ना अभी, तो ये वाला लेंगे ट्राइंगल जिसका नाम BOA, और उधर वाले का नाम क्या हो जाएगा DOC। तो एक ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं एक बार, ABO होगा, एंड दूसरे का बाद में लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखना है ना अपने को, कहाँ लिखना था, COB, भूल मत आना बस एग्जाम में तुम। तो ABO एंड सेकेंड वन ट्राइंगल में क्या क्या है हमें पता कि AO इक्वल CO है एंड BO इक्वल DO है, मिड पॉइंट पे है। सो AO इक्वल CO एंड BO इक्वल DO तुम लिख सकते हो कहाँ से आए हैं। थर्ड थिंग, एंगल AOB जो है वो इक्वल है एंगल DOC के, ये भी हमें इक्वेशन 3 से आया है, ये इक्वेशन 1 से 2 से, ठीक है। तो यहाँ से हम बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से तुम क्या कह सकते हो, तुम कह सकते हो कि ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AO CO के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो AO फर्स्ट थर्ड, तो उधर में CO फर्स्ट और थर्ड पे, या तो AOC होगा या फिर CO होगा, है ना। और AOB लिखना था तो AOB लिख सकते हो इसका नाम। सेकंड, BO इक्वल DO, तो BO, तो देखो यहाँ से BO DO के इक्वल बन रहा है, सेकंड थर्ड पे, बट यहाँ पे मैं DO कैसे लिखूँगा, सेकंड थर्ड पे, इधर तो D लिखते ही गलत हो रहा है मेरा, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ से हमारा CDO ट्राइंगल का नाम तो हो गया, O इक्वल O के आना चाहिए, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल है। अब बाय CPCT से तुम्हें जो चाहिए वो तुम लिख सकते हो क्या, तो बाय CPCT तुम क्या कहोगे कि AB इक्वल CD होना चाहिए, बस AB इक्वल CD, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5। अभी तक तो ठीक था कि ओपोजिट पेयर साइड के पेयर इक्वल आए हैं। अब मुझे एक पास वाले कोई भी दो ट्राइंगल ले लो, चलो मैं दोनों ये लेता हूँ, कौन से, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम लिख लेना बस तुम, CDO, दो पास वाले ट्राइंगल इन दोनों को ही ले लेता हूँ। तो इसका नाम क्या है 90 डिग्री OBA, और इसका नाम क्या है AOD। इसमें देखो AB तो लानी है, ये तो इक्वल नहीं है, इसमें क्या है AO इक्वल AO कॉमन है, BO इक्वल DO इक्वेशन से है, और 90 डिग्री भी इक्वेशन से है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, AO इक्वल AO है, Y कॉमन है भाई, ये तो ये कॉमन है हमारी। सेकंड थिंग बेटा,
बी ओ इक्वल डी ओ है, बाई इक्वेशन से लिख देंगे हम, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ठीक है, ये भी इक्वेशन से है, थर्ड वाली इक्वेशन से, और जो बी और डी ओ है वो सेकेंड वाली इक्वेशन से है। तो अब तुम लिखोगे बाय एस ए एस, लग रहा है क्या वापस से, देखो एस ए एस, यस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखो ए ओ इक्वल ए ओ होनी चाहिए, तो ए ओ इक्वल ए ओ, और बी ओ सेकेंड थर्ड में है, इधर भी सेकेंड थर्ड में डी ओ बनना चाहिए, नाम पहले ही लिख दिया था मैंने अब की बार तो, और ओ इक्वल ओके। अब तुम्हें लाना क्या है, तुम बाई सिंप्लिसिटी से लिखोगे क्या, जल्दी बोलो, यस बोल दिया होगा कुछ बच्चों ने, तो ए बी इक्वल होगा ए डी के, और ये इक्वेशन हो जाएगी 6। तो मुझे एक बात बताओ, 4 5 6 से मैं ये लाइन लिख सकता हूँ क्या, कि बाय, कहाँ लिखें यहीं लिख देता हूँ, बाय इक्वेशन 4 5 एंड 6 ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और ए बी किसके इक्वल है, ए डी के भी, तो ए बी इक्वल सी डी के भी है, ए बी इक्वल ए डी के भी है। अब जो ए डी था वो बी सी के इक्वल था, तो ए डी भी किसके इक्वल हो गया, इन दोनों के हुआ कि नहीं हुआ, ये सुनो, आई बात समझ में। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर मैं लिखूँगी 2 इक्वल 2 है, तो अगर ए बी और सी डी दोनों 2 2 हैं, तो यहाँ से भी ए बी अगर 2 है तो ए डी भी 2 होगा, और अगर ए डी 2 है तो बी सी भी 2 होगा। सारे इक्वल आ गए क्या, किधर से भी कर लेना सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं सो या देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज ए, या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था बेटा कि ये पैरेललोग्राम है, प्रूव करो, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम में तो तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल कर लेते, फिर ये पैरेलल भी आ जाता। तो ऑपोजिट साइड का सिंगल पेयर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, थ्योरम लास्ट वाली है ना। तो उससे लिख सकते हैं कि इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल दैट इज ए पैरेललोग्राम। सो बेटा समझ में आ गया होगा तुम्हारे को क्वेश्चन, इजीली हमने देख लिया कैसे कैसे कर सकते हैं, और भी तरीके हैं इससे रिलेटेड, घुमा फिरा के कौन सा भी ट्राइंगल कैसे भी कर सकते हो। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है कमेंट करके बता देना। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख लो, आई बटन में भी मिल जाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। और बाकी पता ही है तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। तब तक थैंक यू।